हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन क्लासेस को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें ये सभी जो क्लासेस हैं वो बहुत हेल्पफुल करेंगी। मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो PYQ में पूछा गया है, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं हरियाणा के, उनसे रिलेटेड ही मैंने ये सभी क्वेश्चन जो हैं बनाए हैं। सादा का सादा बेसिक तैयार किया है। एंड कल मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन सेंटर हैं हरियाणा में उनकी वीडियो डाली थी। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो को पढ़ाया है और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, उसे हम औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, जो चीज़ें बनती हैं वो फरीदाबाद में बनती हैं। और जो फरीदाबाद है ना, ये गुरुग्राम से अलग हुआ था। आपको पता है कि जो गुरुग्राम सिटी है ना, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है, वो हरियाणा का स्मार्ट सिटी भी हम कहते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इससे कटकर ही बना है फरीदाबाद, इसलिए हम फरीदाबाद को भी स्मार्ट सिटी कहते हैं और करनाल को भी हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। यानी कि जो फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल है ना, ये तीनों स्मार्ट सिटी कहलाएंगे। और जो फरीदाबाद है ना, इसकी जो स्थापना है ना वो जहांगीर के जो खजांची शेख थे ना, फरीद, उनके द्वारा की गई थी 1707 में। यानी कि जो बाबा फरीद थे, बाबा फरीद है ना, इनके मान्यता है कि इन्होंने फरीदाबाद राज्य की फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की थी। और जो फरीदाबाद है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1979 को की गई थी। जो इसकी पॉपुलेशन है फरीदाबाद की वो 20 लाख के आसपास है और जो घनत्व है वो 442 सर्वाधिक है। और जो लिंगानुपात सेक्सुअल रेशो की बात करें तो 873 है, यानी 873 है। बात करें हम फरीदाबाद के जो एरिया है उसकी, तो जो इसका एरिया है ना वो 741 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और फरीदाबाद को आपको पता है कि हम स्मार्ट सिटी भी कहते हैं। और जो फरीदाबाद में जो मेट्रो चली थी वो 2015 में चली थी। जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो तहसील है वो कहाँ कहाँ पे हैं, देखिए। जो फरीदाबाद की जो तहसील है ना, वो तो एक तो फरीदाबाद खुद है, क्योंकि जो कोई डिस्ट्रिक्ट होती है ना उसकी तहसील एक तो वो खुद होती है और उसके आसपास जो भी होती है वो, जैसे फरीदाबाद की जो फरीदाबाद है और एक बड़खल है और एक बल्लभगढ़ है। तो जो बड़खल है ना, फरीदाबाद में एक बड़खल झील भी है यहीं पर। और जो बल्लभगढ़ है ना, तहसील है, ये तहसील भी है फरीदाबाद की। और यहाँ के ना राजा नाहर सिंह थे और उसके लिए ये प्रसिद्ध है बल्लभगढ़, क्योंकि जो राजा नाहर सिंह थे ना, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी ना उसमें शामिल थे। ये 1857 की क्रांति के नेता थे, ठीक है। और बल्लभगढ़ का जो शेर है ना वो राजा नाहर सिंह को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बात करते हैं इसकी सीमाओं के बारे में, क्योंकि जो फरीदाबाद राज्य है ना, एक तो वो यूपी स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। और यूटी जो दिल्ली है अपनी सीमा यहाँ दिल्ली से भी साझा करता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो गुरुग्राम से, क्योंकि फरीदाबाद जो है ना वो गुरुग्राम से तो कट्टर बना था। और जो पलवल है इसके साथ साथ कुछ सीमा बनाता है, यानी गुरुग्राम और पलवल है फरीदाबाद राज्य के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बड़खल झील की, यानी कि ना फरीदाबाद में एक बड़खल झील भी है जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है मानी जाती है, यानी कि। और ये बड़खल झील जो बड़खल झील है ये ना एक प्राकृतिक झील है। और एक यहाँ पे धौंस झील है फरीदाबाद में, पर्वतारोहण के पास है ये जो धौंस झील है ये, ठीक है। और जो अरावली गोल्फ क्लब है ना, अमेरिका स्टीवन का, ये भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है और ये गांव मोटूका में है। तो गांव मोटूका में जवाहर नवोदय विद्यालय है फरीदाबाद में, ठीक है। लिंगियाज जो यूनिवर्सिटी है ना, ये फरीदाबाद में स्थित है। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये फरीदाबाद में है। नाहर सिंह महल, जो नाहर सिंह महल है ना, देखिए, एक तो नाहरगढ़ का किला, बल्लभगढ़ के जो राजा थे ना नाहर सिंह, इनके कारण ये प्रसिद्ध है। और नाहर सिंह का महल भी यहीं पर है। 1739 में जो राजा नाहर सिंह के जो पूर्वज थे ना, उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। और कल्चर एक्टिविटी ऑफ हरियाणा फरीदाबाद को कहते हैं। बात करते हैं बांध के बारे में। जो फरीदाबाद में ना एक तो अनंगपुर बांध है, ठीक है। और जो कवि सूरदास थे ना, जिनकी जो रचनाएं थी, एक तो सुरसागर थी और एक
सुरसावली थी, ठीक है। जो सूरदास थे ना ये सिही गांव से थे, और ये सिही गांव ना फरीदाबाद में है, ठीक है। नाहर सिंह का महल 1779 में राजा नाहर सिंह के पूर्वजों ने बनवाया था, और जो अनंगपुर बांध है ये फरीदाबाद में है। सूरदास सिही गांव फरीदाबाद से हैं, और सूरदास के जो गुरु थे ना वल्लभाचार्य, वो इनके सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, और इनके जो रचनाएं थी एक तो सुरसागर थी, ठीक है। हरिदास के साहित्य पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। और जो ये सूरदास थे ना ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है ना, एक तो नाहर सिंह रेलवे स्टेशन है फरीदाबाद में, एक सूरदास। और जो मेले हैं ना यहाँ पे मेले लगते हैं, एक तो बाबा उदासनाथ का मेला लगता है फरीदाबाद में, एक कालका का मेला लगता है, और बलदेव छठ का मेला जो है वो भी फरीदाबाद में लगता है, ठीक है। एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो फरीदाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। जो सोनू निगम है ना, जिनकी जो गाने जो सिंगर हैं ये फरीदाबाद से ही हैं, और जो ऋचा शर्मा हैं ये भी फरीदाबाद से हैं। सबसे ज़्यादा जो मेहंदी है ना वो फरीदाबाद में होती है, और जो ग्लोडियोलस और रजनीगंधा के जो फ्लावर्स हैं ना फूल, वो भी कहाँ पे मिलते हैं, फरीदाबाद में। जो गौरव सोलंकी है ना एक बॉक्सर है, और ये कहाँ से है, फरीदाबाद से। अजय राणा ये क्रिकेटर हैं, और ये कहाँ से हैं, फरीदाबाद से, ठीक है। देखिए फरीदाबाद में ना एक गांव है ती गांव, ठीक है। ती गांव ना अमर शहीदों का गांव कहते हैं इस गांव को, ती गांव को। और जो 1857 की क्रांति के नेता थे ना जाट धनु सिंह, वो भी फरीदाबाद से हैं। यहाँ पर एक टूरिस्ट है मैगपाई फरीदाबाद में, ठीक है। एक बगीचा है मेहराब, ओके। और सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला जो है वो इंटरनेशनल जो फेयर है वो यहीं पे लगता है फरीदाबाद में। और जो अनंगपाल तोमर थे ना 10वीं शताब्दी में 1987 में इसका निर्माण करवाया था सूरजकुंड मेला का। और ये कहाँ के राजा थे, दिल्ली के राजा थे। और अनंगपाल तोमर को नाम राजा सूरजमल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब फरीदाबाद को ना औद्योगिक नगरी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, तो एक तो एस्कॉर्ट जो ट्रैक्टर है ना, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर वो फरीदाबाद में ये बनता है वहाँ पे, ठीक है। ऑटो के जो पार्ट्स होते हैं ना वो फरीदाबाद में बनते हैं। ट्यूब, टायर ट्यूब ये भी फरीदाबाद में बनती है। मोटरसाइकिल फरीदाबाद में बनती है। एसी, बिजली, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टीवी, स्विच से जूते, बाटा के जो जूते बनते हैं ना वो फरीदाबाद में। और जो पिन बटन देखिए कितने सारे चीज़ें जो हैं वो फरीदाबाद में बनती हैं, इसलिए इसे औद्योगिक नगरी कहते हैं। कवांजा की जो सराय है ना 300 वर्ष पुरानी परी कवांजा, ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। और नाहर सिंह की हवेली जो दुर्ग प्राचीर के भीतर स्थित है, ये भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में। क्योंकि ये राजा नाहर सिंह के जो पूर्वज थे ना बल्लू के पुत्र किशन सिंह ने इसका जो निर्माण था वो पूरा किया था। यानी राजा बल्लू था ना, उसने तो इस हवेली को बनाना शुरू किया था, और उसके जो पुत्र थे ना किशन सिंह, उसने इसको कंप्लीट किया था। जो बाबा फरीद की ट्यूब है ना वो भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में, ठीक है। खनिज, सब खनिजों में क्या, बजरी जो है ना फरीदाबाद में बनती है, मिलती है। और जो स्लेट और स्लेट का पत्थर है ना वो भी फरीदाबाद से मिलता है। देखिए जो महाभारत के जो 5 गांव थे ना, जो युधिष्ठिर ने मांगे थे कौरवों से, ताकि ये जो महाभारत का युद्ध है वो ना हो, इसलिए जो युधिष्ठिर जी थे ना उसने 5 गांव मांगे थे कौरवों से। तो वे 5 गांव कौन कौन से थे, तो एक तो था पानप्रस्थ, ठीक है। और एक था सोनप्रस्थ, एक था बागपत, एक तिलपत, इंद्रप्रस्थ। जो पानप्रस्थ था ना, जो अभी का जो पानीपत है ना, पहले से पानप्रस्थ कहते थे। सोनप्रस्थ सोनीपत को कहते थे। बागपत फरीदाबाद में है, तिलपत भी फरीदाबाद में है। और जो इंद्रप्रस्थ है ना ये दिल्ली को इसने पूरी दिल्ली को मांगा था, ठीक है। जो तिलपत है ना ये फरीदाबाद में स्थित है 5 गाँव में से, ठीक है। तो बहादुर जाट विद्रोह है ना तो तिलपत में हुआ था गोखला के नेतृत्व में। और कब हुआ था, 1669 में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध हुआ था ये, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, जो इसमें हमने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। और नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।